नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। नवरात्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे माता दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री देवी की। सिद्धिदात्री देवी की पूजा नवरात्र के 9वें दिन की जाती है। इस दिन इनका विधि विधान से पूर्ण निष्ठा के साथ पूजन करने से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसके लिए सृष्टि में कुछ भी काम असंभव नहीं होता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की क्षमता उसमें आ जाती है। सिद्धिदात्री सभी अलौकिक शक्तियों का स्रोत हैं। किसी भी प्रकार की अलौकिक शक्ति जो ब्रह्मांड में है वो सभी सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त की जा सकती हैं। इनके 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजित हैं। इनका वाहन सिंह है। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों का वर्णन है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व नाम की 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां माता सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त की जा सकती हैं। इसीलिए इनका नाम सिद्धिदात्री देवी पड़ा। देवी पुराण के अनुसार इन देवी की अनुकंपा से ही भगवान शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और इस कारण वो अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माता सिद्धिदात्री की कृपा से मनुष्य विषय भोग शून्य हो जाता है। विषय भोग शून्य का अर्थ क्या हुआ कि उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रहती है। हालांकि वो चाहेगा तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन विषय भोग शून्य होने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। उसे सब कुछ मिल चुका होता है तो उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती ही नहीं। अब बात करते हैं इनके चक्र की। इनका चक्र 9वां चक्र व्योमांग चक्र है। व्योमांग चक्र के एक्टिव होने से मनुष्य बंधन मुक्त हो जाया करता है। बंधन मुक्त हो जाया करता है। महागौरी का चक्र व्यापिनी चक्र था। महागौरी पूर्णतया बंधन मुक्त नहीं है, क्योंकि व्यापिनी चक्र का काम ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को फिल्टर करके शरीर के समस्त चक्रों तक पहुंचाना है। तो उसके पास एक काम है, वो बंधन मुक्त नहीं है। किंतु व्योमांग चक्र पूर्णतया बंधन मुक्त है। आत्मा का परम आत्मा में विलय अर्थात प्रभु में विलीन हो जाना, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। और जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, उसी प्रकार जीवात्मा भी सर्वव्यापी हो जाती है। शिव को प्राप्त करने के बाद जैसे शिव सर्वव्यापी हैं, उसी प्रकार जीवात्मा सर्वव्यापी हो जाती है। और इसी सर्वव्यापी जीव का एक नाम अर्धनारीश्वर है। यदि आप विस्तार से देखें तो अर्धनारीश्वर एक सिद्धांत है, डुअलिटी का सिद्धांत। जैसे सच है तो झूठ भी है, अंधकार है तो प्रकाश भी होगा ही, वैसे ही पुरुष है तो नारी भी अवश्य होगी। बिना पुरुष के नारी अधूरी है और बिना नारी के पुरुष अधूरा है। यही अर्धनारीश्वर का संदेश है। पूरी सृष्टि इसी सिद्धांत पर आधारित है। अगर आप शिव पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यही लिखा मिलेगा कि शिव जी ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप सृष्टि के निर्माण के लिए ही किया था। बात करते हैं माता के ग्रह की। माता किस ग्रह के प्रभाव को नियंत्रित करती हैं, माता किस ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो माता का ग्रह केतु है। केतु ग्रह ज्योतिष शास्त्र में मुक्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। सिद्धिदात्री देवी मुक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सिद्धिदात्री देवी को प्राप्त करने वाला परम मुक्ति को प्राप्त करता है।
ज्ञान की परम अवस्था सिद्धिदात्री देवी। ऐसे ही केतु भी मुक्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। बात करते हैं इनके क्या भोग चढ़ाना चाहिए माता को। तो माता को आप सिद्धिदात्री देवी हैं, प्रसन्न करने के लिए आप मौसम के अनुसार जो फल होता है, फल चना, पूड़ी, खीर, हलवा और नारियल का भोग लगाया जाता है। इसीलिए कंजकों को यही चीज़ें खिलाई जाती हैं। तो इनका प्रिय भोग चना, पूड़ी, खीर, नारियल, हलवा है। मौसमी फल आप चढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे माता सिद्धिदात्री के मंत्र की। तो इनका ध्यान मंत्र है सिद्धि गंधर्व यक्ष अद्यैर सुरैर अमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अर्थात सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, असुर और अमरता प्राप्त देवों के द्वारा भी पूजित किए जाने वाली और सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री हमें भी सिद्धियां प्रदान करें। इनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं सः सिद्धिदात्रै नमः। ओम ह्रीं सः सिद्धिदात्रै नमः। एक और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। इस प्रकार आप इन मंत्रों द्वारा माता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।